महंगाई सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर है। अब सब्जी जो आम इंसान को चाहिए वो कितनी रेट बढ़ चुकी है। पेट्रोल तो आपको शुरू से ही मालूम है, हर चीज़ में तो रेट बढ़ रहा है। कौन सी चीज़ में यहाँ पर कमी हुई है? महतारी वंदन योजना देते हैं, लेकिन कितनी महिलाओं को मिल रहा है महतारी वंदन योजना? ऐसा लग रहा है आप बहुत लंबे समय तक जोगी जी से जुड़कर रहे, अब कांग्रेस पार्टी में भूपेश बघेल जी के साथ में हैं। कैसा अनुभव कर रहे हैं? क्योंकि महिलाओं के लिए आपराधिक गतिविधियां इतनी ज़्यादा हो गई है कि डेली की डेली रोज चाकूबाजी, रोज पेपर आप उठा लो, सबसे पहले यही दिखेगा कि यहाँ पर चाकूबाजी हुई, यहाँ पर मर्डर हुआ, यहाँ लूटपाट हुई, यहाँ ये हुआ। जब भूपेश बघेल की यहाँ पिछले समय सरकार थी तो छत्तीसगढ़ियावाद काफी हावी रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर विजयी बनाया। क्या कहेंगे इस पर? मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ में 10 महीने में फेल होती दिख रही है। एक मकान की नींव नहीं खुदी है अभी तक। आवास योजना तो बहुत दूर की बात है। गारंटी कहाँ है, किस चीज़ में गारंटी है, वो सबको पता है। कोई यहाँ पर गारंटी का काम नहीं चल रहा है। लगातार 3 माह से कांग्रेस पार्टी राजधानी में आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख अपनाई हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे सनी जी? भूपेश जी ने तो छत्तीसगढ़ी कल्चर को लाया। तीजा भूपेश बघेल जी ने शुरू किया, आज मजबूरी में इनको मनाना पड़ रहा है। हरेली अभी गोवर्धन पूजा आएगी। काफी युवा हैं और आने वाले समय में नगर निगम चुनाव होना है। नगर निगम चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? लेकिन अभी काफी समय से जोगी पार्टी निष्क्रिय हो गई है, पूरी नेताओं के। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा था न्यूज़ 72 की टीम आज वार्ड क्रमांक 50 में आई हुई है। रानी दुर्गावती वार्ड है और यहाँ से सनी सिंह होरा जी रहते हैं। सनी सिंह होरा जी पूर्व में जोगी कांग्रेस से रहे, कांग्रेस पार्टी के महासचिव, प्रदेश महासचिव हैं। और सनी भाई, सबसे पहले न्यूज़ 72 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए। कैसा लग रहा है आप बहुत लंबे समय तक जोगी जी से जुड़कर रहे, अब कांग्रेस पार्टी में भूपेश बघेल जी के साथ में, कैसा अनुभव कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और भूपेश बघेल जी, माननीय भूपेश बघेल जी एक बहुत बड़े नेता है। उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हालांकि जोगी कांग्रेस में जब मैं था, जोगी जी से मेरा बहुत अच्छा था और वो मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं और मैं उनको मानता भी रहूँगा। काफ़ी चीज़ उनसे सीखी है, लेकिन अभी काफ़ी समय से जोगी पार्टी निष्क्रिय हो गई है, पूरी नेताओं के। लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी जो एक कद्दावर नेता, हमारे काका जी है छत्तीसगढ़ के, उनसे बहुत प्रभावित था पहले से ही और बहुत ही अच्छी मंशा के साथ मैं उनके पास जुड़ा हूँ जाके, और उन्होंने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है और उनके ही साथ रह के मुझे अब कांग्रेस पार्टी को वापस छत्तीसगढ़ प्रदेश में लाना है। क्योंकि पिछले 5 साल जो भूपेश सरकार के थे वो बहुत अच्छे थे। वही सबसे मेन था हमारे को, जो देखने को मिला मुझे कि सरकार कैसे काम करती है वो देखने को मिला। कोविड आया, कोविड के समय कितनी दिक्कतें हुई, लेकिन सरकार कहीं से भी नहीं टसमस हुई। भूपेश जी ने इतना अच्छे से कोविड को भी समय को बिताया और सरकार को और यहाँ की जनता को इतने अच्छे से उन्होंने मैनेज किया ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं। राशन से लेकर हर चीज़ में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सरकार को चलाया, चाहे वो रायपुर नगर निगम हो, चाहे अपने भूपेश सरकार हो। बाकी अब बीजेपी का यहाँ सरकार है, 10 महीने हो चुके हैं, जो 10 महीने में जनता देखी रही है। लगातार 3 माह से कांग्रेस पार्टी काफी सक्रिय है प्रदेश में। राजधानी में आए दिन किसी न किसी जनहित के मुद्दे को लेकर, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, आक्रामक रुख अपनाई हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे सनी जी? आक्रामक रूप तो अपनाएगी ना, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है सरकार में। बीजेपी कुछ करेगी तो आक्रामक क्यों? बीजेपी कुछ अगर काम कर रही होगी, महिलाओं के लिए आपराधिक गतिविधियां इतनी ज़्यादा हो गई है कि डेली की डेली रोज चाकूबाजी, रोज पेपर आप उठा लो, सबसे पहले यही दिखेगा कि यहाँ पर चाकूबाजी हुई, यहाँ पर मर्डर हुआ, यहाँ लूटपाट हुई, यहाँ ये हुआ। गड्ढे देख लो आप शहर के अंदर में, तो आक्रामक क्यों नहीं अपनाएगी? हम विपक्ष में बैठे हुए, हमें तो अपनाना ही है। जो सत्ता में पार्टी बैठी है उनको दिखाना ही है कि तुम काम कर नहीं रहे हो। तुमने जो वादा करके इस राज्य में तुमने लोगों के बीच में अपनी पैड बनाई है, आप आए हो, वो वादा कब निभाओगे, कब शुरू करोगे? 10 महीना हो चुका है सरकार को यहाँ पर, कब उस वादे को करोगे शुरू? 50 रुपये सीमेंट का दाम अचानक बढ़ गया है, पर आप क्या कहें? 50 रुपये सीमेंट का दाम बढ़ गया है, वो आप देख रहे हो। अभी बहुत सारी चीज़ों में दाम बढ़ चुके हैं। आप जीएसटी कितनी चल रही है, चाहे यहाँ की बात करूँ चाहे सेंट्रल की बात करूँ, महंगाई सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर है। अब सब्जी जो आम इंसान को चाहिए वो कितनी रेट बढ़ चुकी है। पेट्रोल तो आपको शुरू से ही मालूम है, हर चीज़ में तो रेट बढ़ रहा है। कौन सी चीज़ में यहाँ पर कमी हुई है? महतारी वंदन योजना देते हैं, लेकिन कितनी महिलाओं को मिल रहा है महतारी वंदन योजना? मैं बता रहा हूँ, आप गिनती करवा लो, इतनी जितनी महिलाओं का बोलते हैं उतनी महिलाओं को मिल ही नहीं रहा है।
कौन जाएगा सरकार? 70 लाख महिलाओं को प्रदेश में महिला महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। वो सिर्फ पेपरों में 70 लाख महिलाओं को मिल ही नहीं रहा है पूरे प्रदेश में। अगर वो इस चीज़ को पड़ताल करवा लें, आप मीडिया वालों आप करवा लो, इतने महिलाओं को मिल ही नहीं रहा है। वो सिर्फ पेपरों में चल रहा है। अब दूर दराज बस्तर के गांव में मिला ही नहीं मिला, किसको पता लगेगा? वो तो सिर्फ पेपरों में चल रहा है और कुछ नहीं। बाकी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 18 लाख आवास प्रदेश में दिए जाने, ये मोदी की गारंटी है। महतारी वंदन योजना और मोर आवास मोर अधिकार वाला, क्या कहेंगे? मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ में 10 महीने में फेल होती दिख रही है। एक मकान की नींव नहीं खुदी है अभी तक। आवास योजना तो बहुत दूर की बात है। गारंटी कहाँ है, किस चीज़ में गारंटी है, वो सबको पता है। कोई यहाँ पर गारंटी का काम नहीं चल रहा है। यहाँ के मंत्री इसलिए शांत बैठे क्योंकि वो बीजेपी के हैं, वहाँ के लिए बोल नहीं सकते। लेकिन भूपेश जी जब थे यहाँ पर, कांग्रेस सरकार थी यहाँ पर, एक एक मुद्दे को हम दिल्ली तक उठाते थे और उस पर काम भी होता था। लेकिन अब चाहे काम हो ना हो, यहाँ की सरकार ने उस मुद्दे को बनाना नहीं है, तो वो ऐसे ही चलेगा। गारंटी यहाँ पर फेल है छत्तीसगढ़ में। जब भूपेश बघेल की यहाँ पिछले समय सरकार थी तो छत्तीसगढ़ियावाद काफ़ी हावी रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर विजयी बनाया। क्या कहेंगे इस पर? छत्तीसगढ़ की जनता को जो इन्होंने इतने सपने दिखा दिए, इतने लाभ दिखा दिए जो कि धरातल में कुछ भी नहीं है, इतनी गारंटियाँ दिखा दी, इतने महिलाओं का सम्मान करना है, आपराधिक गतिविधियाँ नहीं होगी। आज 10 महीने में भूपेश जी ने तो छत्तीसगढ़ी कल्चर को लाया। तीजा भूपेश बघेल जी ने शुरू किया, आज मजबूरी में इनको मनाना पड़ रहा है। हरेली अभी गोवर्धन पूजा आएगी। आप मुझे बता दो कि महतारी जो छत्तीसगढ़ की है, जब भूपेश बघेल जी थे महतारी का पूजन होता था डेली। आज महतारी की फ़ोटो हट गई इनके फ्लैक्सों से। छत्तीसगढ़ की माता की फ़ोटो हटा दी गई फ्लैक्सों से, और क्या बताएंगे? 10 महीने में ये हो गया। अभी आप देखना आगे कितने कल्चर ख़त्म कर देंगे इन लोग। ये दिल्ली से सरकार चल रही है इनकी, जैसा वहाँ से होगा वैसे ही चलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ काफ़ी युवा हैं और आने वाले समय में नगर निगम चुनाव होना है। नगर निगम चुनाव को लेके आप क्या कहेंगे? नगर निगम चुनाव में अभी फ़िलहाल तो मैं अभी ऐसा कुछ भी मेरा है नहीं, आगे फिर से चुनाव लड़ेंगे। बाकी पार्टी अगर मौका देगी तो मैं ज़रूर इस पर फिर से लड़ूंगा इलेक्शन। और मोहल्ले का, इस वार्ड का काफ़ी प्यार मिलता है मुझे। काफ़ी कल भी मेरा जन्मदिन था तो काफ़ी प्यार मिला मुझे। तो ज़रूर अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर उस पर, इस बार कांग्रेस वापस नगर निगम में आएगी। छत्तीसगढ़ में जितने भी नगर निगम है सब में बीजेपी राज आएगी, तो फिर वही अंधेर। ये थे सनी सिंह होरा जी, काफ़ी युवा नेता हैं, कद्दावर नेता है कांग्रेस के और लोगों के बीच में हमेशा उपलब्ध रहने वाले नेता हैं। आप देखते रहे न्यूज़ 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।